अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस वी वर लुकिंग फॉरवर्ड आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में कि ये पहली जीत होगी जो पाकिस्तान को मिल जाएगी, बिकॉज जिस तरह हमारी लड़कियों ने बॉलिंग की थी उसकी तो हमने खूब तारीफ की थी कल के जब हम शो पे ऑन ईयर आए थे, मगर साथ ही साथ बैटिंग में भी वो जान दिख रही थी, बैटिंग में भी वो दमखम दिख रहा था कि दिस टाइम अराउंड किसी को हराए ना हराए ये जो टीम जो अनबीटन जारी है इंग्लैंड वुमेन उसको हराएगी पाकिस्तान वुमेन। बट देन वो कहते हैं ना कि नेचर जो आपके लिए प्लान कर रही होती है वो प्लान कर ही रही होती है, तो ऊपर वाले ने कुछ और प्लान किया हुआ था एंड उस तरह बारिश हुई एंड एक एक पॉइंट दोनों टीम्स को मिला, यानी वो रिकॉर्ड चेंज नहीं हुआ। इंग्लैंड इज स्टिल अनबीटन एंड पाकिस्तान हैज नॉट वन सिंगल मैच इन द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप। सो बात उस मैच के हवाले से जितना थोड़ा बहुत वो मैच हुआ उस हवाले से जरूर करेंगे। यस, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हमने जीत से की और बड़ी अच्छी बात है, बहुत हमने खुशियां उसकी जरूर मनाई, बट अगला मैच भी है एंड देन देयर आर फ्यू मोर सीरीज जो हमें जीतनी है अगर हम बेहतर करें। मगर राइट नाउ अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल में देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पे और उसके बाद पाकिस्तान, इतना अच्छा लग रहा है अभी वो व्यू, हम थोड़ी देर के लिए उसी पे खुश हो जाते हैं। सो उस मैच के हवाले से भी जो है वो हमारी डिस्कशन रहेगी। साथ ही साथ द बिगेस्ट इशू दैट इज मूविंग अराउंड पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो उसमें दैट इज पाकिस्तान सुपर लीग। क्या होना है पाकिस्तान सुपर लीग में? 10 साल हम पूरे कर चुके हैं, ये 11वें सीजन में क्या बेहतर बिगर बेटर होना है? बिकॉज 10वें पे भी बड़ी बात हुई थी बिगर एंड बेटर, मगर इतना बिगर एंड बेटर दिखा नहीं था जितनी बात हुई थी। इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेलिब्रेशन बिकॉज ऑफ डिफरेंट सर्टन रीजंस। क्या 11वें में बिगर और बेटर होगा? क्या वो दो टीम्स जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं उनका अनाउंसमेंट कब होगा? कौन सी आ रही कौन सी नहीं आ रही? इवैल्यूएशन टीम के कब होगी? देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आस्क्ड। तो ये सारी डिस्कशन आज हमारे इस प्रोग्राम में होनी है। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फलक चौहान, और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं इरम जावेद, इंटरनेशनल क्रिकेटर। वेलकम टू द शो। थैंक यू। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू द शो। शुक्रिया मैडम। बिल्कुल जी। सो शुरुआत मैं आतिफ साहब आपकी तरफ से ही करूंगी, जरा फौरन ही ना तोपों का रुख जो है वो आपकी तरफ आ जाए। क्या हो रहा है भाई? PSL 11 सक्सेसफुली होगा? कब होगा? अभी तो कुछ पता ही नहीं है, इवैल्यूएशन नहीं हुई, इवैल्यूएशन का इंतजार कर रहे हैं शिद्दत से। देखिए हर साल की दफा इस दफा भी होगा, आपने कहा है बिल्कुल होगा। हाँ, कब होगा अंदाजन कोई? अभी तो टाइम नहीं आया अनाउंस करने का। अभी आपको पता है हर साल हमारा ऐसे ही होता है, थोड़ी देर पहले बताते हैं कि कब होगा। 11th आवर पे हम सारे ना वो अच्छा है, एग्जाम से सरप्राइज एक रात एलिमेंट पहले जिस रहता तरह है। और तैयारी। दूसरी बात ये कि वो वैल्यूएशन वगैरह का भी चल रहा है प्रोसेस, तो और आपको पता ही है कि पीसीबी के साथ मैं तो डील नहीं करता, समीन करता है, तो वो ज्यादा उसको बेहतर इसके ऊपर अपडेट पता होगी। लेकिन ये कि हमेशा से ऐसे ही होता है और ऐसी इस दफा तो पीसीबी के साथ डील नहीं करते, आप उनको ढील देते हैं। हाँ वैसे आप देगी ना नहीं, बात ये है कि आपको पता ही है कि इस दफा जो PSL आपने कहा, इस दफा PSL मेरा ख्याल है कि BBC की रिपोर्ट है जी, इस वक्त नंबर 2 लीग है दुनिया में PSL जो है, और 1.4 बिलियन लोगों ने इस दफा लाहौर कलंदर के मैचेस जो है वो देखे हैं, और हमारा सोशल मीडिया 596 मिलियन उसकी रीच। अब और किसको बड़ा कहते हैं तो मुझे नहीं पता, तो मेरा ख्याल है कि ये जबरदस्त एडिशन था सबसे आज तक जो हुए हैं, और इंशाल्लाह आने वाले एडिशन जो है उससे भी अच्छे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का प्रोडक्ट है। हाँ। ये किसी इंडिविजुअल का तो प्रोडक्ट नहीं है, ये तो पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रोडक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा बेहतर होगा उतना पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। बट प्रायरली प्लान करना आपको नहीं लगता कि कभी कभार आतिफ साहब ज़रूरी होता है? क्योंकि जो है अब हम बात ये कर रहे हैं कि 2 टीम्स और आनी है, 2 टीम्स ऐड इन होनी है, अभी पहले ही फाइनेंशियल किटी पे इतनी सारी लड़ाई झगड़ा रहता है कि हाँ जी किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या नहीं मिल रहा है। 2 टीम्स और एंटर हो जाएंगी उस किटी के अंदर, एक और 2 मेंबर्स एंटर हो जाएंगे, यानी आपके फैमिली मेंबर्स बढ़ रहे हैं मगर रेवेन्यू वही है। कैसा आपने मेरे से सवाल किया ना, तो एंड में आपकी आवाज खुद रोंद की। रेवेन्यू वही। आई कैन फील द पेन। नहीं देखिए अभी तक एज सच ऑफिशियली तो कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है। अब आने वाले दिनों में अभी इवैल्यूएशन जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तो फिर ये चीजें सामने आएंगी, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह अब उन्होंने चेयरमैन साहब ने सलमान नसीर को लव को जो लगाया है, तो मेरा ख्याल है कि वो जरूर बेहतर कर रहे होंगे। सलमान नसीर को टाइम तो दें, मतलब क्योंकि नहीं टाइम वैसा वाला दें कि वो कुछ करें तो PSL पे। वो तो कभी एशिया कप के मेंबर बन के घूम रहे हैं, वो एशिया कप की चीजों को हैंडल कर रहे हैं, उनके पास टाइम का है अभी PSL पे नजर डालने का? नहीं कर रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं, हो रहा है। पहले भी जब उन्हें लगाया था उस वक्त भी काफी चैलेंजेस थे, लेकिन वो साथ साथ कर रहे थे। अच्छा, कल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन इन किया था साथ, एंड यस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस पे उन्होंने पिन पॉइंट किया, इस दफा चांसेस ये हैं कि BPL भी उसी विंडो में होगा, यानी IPL, PSL एंड BPL वुड बी कमिंग इन द सेम विंडो।
ये अब चैलेंज होगा, क्योंकि आईपीएल के साथ तो हमने मुझे लगता है कि सक्सेसफुली कर लिया, बट बीपीएल का एड अप होना, वुड दैट बी अनदर चैलेंज? देखिए बीपीएल तो मेरा ख्याल है जनवरी फरवरी में प्रॉब्लम नहीं, उनके कोई इलेक्शंस उस वक्त जो है वो देखिए प्लान बात ये है कि हमारी अपनी लीग है, या हमारे लोग इसको ज्यादा देखते हैं ना, और इसमें जो क्रिकेट का कंपटीशन है वो बहुत जबरदस्त है। नहीं, बट प्लेयर तो दुनिया भर के आते हैं। नहीं, आपने देखा कि लास्ट ईयर भी जो आखिरी सीजन था उसमें जो फाइनल मैच था उसमें जो स्कोर चेज हुआ लाहौर कलंदर ने जो किया वो तो हिस्ट्री क्रिएट की है। तो जब आपकी लीग हिस्ट्री क्रिएट कर रही हो तो लोगों का इंटरेस्ट तो होता ही होता है। बाकी ये कि जो चैलेंजेस हैं वो सबके लिए हैं, अभी तो और बहुत सी लीग्स भी आ रही हैं, तो डेफिनेटली क्लैश होगी आपस में, लेकिन हमें अपनी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रखनी है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारे जो ब्रांड है जी, उनकी वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है, उनकी कराची किंग्स हो, मुल्तान सुल्तान हो, लाहौर कलंदर हो, पेशावर ज़ल्मी हो, कि उनकी अपनी एक पुल क्रिएट हो चुकी है। तो प्लेयर्स का मुझे नहीं लगता कि हमारे अपने प्लेयर भी बहुत ज़बरदस्त हैं, बाबर हैं, शहीन हैं, हारिस हैं, फ़खर है, तो लोग इनको देखने के लिए भी आते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है कि हमने उसको ब्रांड को इतना बड़ा तो बना दिया, मगर एक बड़ी ब्रांड को मेंटेन करना एक मुश्किल टास्क होता है, जिसको बहुत जरूरी है कि कंटिन्यूटी में मेंटेन करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कमिंग टुवर्ड्स यू इरम, आज जो है ना सारे शिकवे शिकायत आतिफ साहब आपके सामने मौजूद हैं, कोई शिकवा शिकायत आपको है? मैंने तो आते साथ ही कर दिया, लेकिन अब जो मैं मसाइल सुन रही हूँ मैं भी चुप करके बैठ गई। शिकवे वापस? नहीं आप नहीं, लेकिन वो ऑफ ईयर शिकवे थे। मेरा सवाल है, मैं भी आज होस्ट बन गया। पूछे सब आपके ऊपर ना, वुमेन पीएसएल का क्या सीन है, क्या प्लान है, होनी है या नहीं, बस ये क्लियर बता दें, क्योंकि आपको बेहतर पता है। बस यार इन्होंने मुझे पीएसएल का मालिक बना दिया, वो मुझे पीसीबी का चेयरमैन बना दिया। आज ना आपकी डेजिग्नेशन चेंज हो देखिए गई। मैं तो अपना जो मैं अपने कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ वो मैं करता रहता हूँ। सामिया का आप देख ही रही हैं उसकी प्रोग्रेस, उसको 2018 से हम सपोर्ट कर रहे हैं। फिर इसी तरह अभी 25 शहरों में हमने ट्रायल किए हैं, लड़कों के साथ लड़कियों के भी किए हैं, और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो टैलेंट सामने आया है। और मजे की बात लड़कियां हैं हर हमारे शहर पास, में लड़कियां सैकड़ों की तादाद में। ये सुन रहे हैं प्लीज, जो और वुमेन विंग को देखते हैं बकायदा एक दफा फिर से एक बच्ची लेफ्ट आर्म्स पे ना बड़ा जबरदस्त टैलेंट है वो, उसमें इसी तरह बहावलपुर में, मतलब मेरा ख्याल है स्कर्दू में शायद नहीं आई, बाकी ऑलमोस्ट हर जगह लड़कियां आई हैं ट्रायल देने और उनकी टीमें बनी हैं। अभी उनका टूर्नामेंट शुरू होगा और उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे वो अपने प्रोविंस को रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर सेंटर में उनका होगा। फिर बर्विकशायर के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको ट्रेन होती नजर आएंगी। तो ये कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं। जो पीएसएल करवानी वुमेन की, वो ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम। सो अभी भी हम जब बात करते हैं, अगर आप टीमें, हमने मेरा ख्याल है नजम साहब के दौर में एक तजर्बा हुआ था, एग्जीबिशन मैचेस करवाए गए थे, 3 मैचेस तीन हुए। नजम साहब पास ही हैं। बहुत पास है। चिड़िया तो उनकी यही उड़ गई उनकी चिड़िया। तो वो उस जमाने में हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कंटिन्यू नहीं हो सका। सो आप लीग करवाना तो कोई मसला नहीं, आप सुबह करवा लें, लेकिन आपको वो टैलेंट भी तो चाहिए ना, वो फायर पावर चाहिए जो लोग देखें फिर उसको। तो सब कितने प्लेयर्स पार्टिसिपेट किए, ये जो आपने 25 शहरों का जिक्र किया, अगर नंबर्स को रफ साइड? साहब हजारों की तादाद में, कैलकुलेटर खत्म हो गया था। अच्छा, मतलब हर जगह हजारों की तादाद, मतलब इतना मुझे पता है, बलूचिस्तान में 17,000 से शायद बच्चे बलूचिस्तान में वो ठीक है। अब बलूचिस्तान जैसे इलाके में अगर इतने बच्चे आ रहे हैं तो बाकी तो ये मसला ये नहीं कि कितने बच्चे हैं, मसला ये है कि आप उनके डोर स्टेप पे गए और वहां जाके आपने उनका ट्रायल लिया, वहां उनको एक उम्मीद जगाई कि हाँ कल को वो भी शाहीन, हारिस, फखर बन सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात है कि लोगों को जो एंगेज करना, स्पेशली यूथ को, उस हवाले से बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला अहम चीज़ है। मैंने अभी सवेरा अभी मैंने ये आपकी फ़ोटो भी देखी है, ये सलमान नसीर साहब के साथ, वो लग रहा है कि एनसीए में खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब आपका पीसीबी चक्कर लगा, तो कहीं सांप सूप तो नज़र नहीं आए वहाँ पे? देखिए लव से मिलने गया था, उनके पास लाठी है सांप को मारने की। अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मुझे तो लव ही लगता है। अच्छा हाँ। नहीं, मगर वो जो आप बात कर रहे हैं कि ये सिलेक्ट हुए बच्चे और ये बच्चों को क्या ये पाथवे कंटिन्यूस रहेगा? मसला ये है कि हम स्टार्ट ऑफ करते हैं चीज, इसको डिटेल्ड कंटिन्यूटी नहीं देते, बीच में रह जाती है चीज। 10 साल हो गए हाँ, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं। हाँ, वो तो मगर 6.5 लाख से ज्यादा बच्चों को ट्राई क्या प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसमें डिफरेंस है? नहीं, वही है ना, पहले तो ये होता था कि मुझे
बलूचिस्तान और सिंध नहीं जाने देते Access नहीं तो इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम की वजह से और मैं समझता हूँ कि उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे पे ट्रस्ट किया। Yeah. वो तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेरिटोक्रेसी पे समझौता नहीं करते। सो उन्होंने लाहौर कलंदर का इंतखाब किया और हमारे लिए एजाज़ की बात है। तो हम पूरे पाकिस्तान में हम गए, लाड़काना के, सक्खर के, नवाबशाह के, तो वहाँ पे हमने बच्चों को जो है ट्रायल लिए। अब उनका एक पूरा पाथवे बन गया। अभी हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर यहाँ पे शुरू हो गया लाहौर में। NED वाला इंशाल्लाह एक आध महीने में वो शुरू हो जाएगा कराची में, एक इस्लामाबाद में हमने किया। सो ये तो हम अपने लेवल पे के काम करते रहते हैं और हम एंड टू एंड सोल्यूशन लेके आते हैं। आपने देखा चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, नामीबिया हो, जिम्बाब्वे हो या यॉर्कशायर हो, हमारी टीम वहाँ जाती रहती है। और प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो एक दफ़ा सुहेल अख्तर की आदत में गई थी, उससे पहले उस्मान कादिर 2 साल उसको कैप्टन करते रहे। सो हम तो नहीं छोड़ते, इसीलिए आपने देखा कि वन वे और दी अदर। अभी मुझे आप साहब बता रहे थे कि मोमिन कमर जो है वो अंडर 19 का बेस्ट बॉलर बना जी। तो देखिए हमारा जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं। आगे फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है उनका काम। बट आतिफ साहब, आपके इस काम के साथ साथ जो है बड़ा इल्जाम लगता है आप लोगों पे कि आप तो कि आप लोग तो पूरा वो जो डोमेस्टिक का साइकिल है, जो पूरा फर्स्ट क्लास का वो पूरा जंप करके आपके लड़के पैराशूटर्स की तरह टीम के अंदर आ जाते हैं। क्यों? हारिस रऊफ, सलमान मिर्जा, ऐसा क्यों होता है? मैं तो नहीं लेके आता, पाकिस्तान क्रिकेट ही लेके आती है ना। देखिए हारिस रऊफ इस वक्त T20 का नंबर 1 लीडिंग विकेट टेकर पाकिस्तान का वही है। वो मैंने तो नहीं दी उसको विकेट, उसने खुद ली है। और उसके बाद दूसरी बात ये कि बिग बैश में वो बेस्ट परफॉर्मर बना था जिसके बाद से पाकिस्तान की कैप मिली। तो मेरा तो उसमें कोई रोल नहीं है। मेरा देखें, ऑब्वियसली मैं क्रिकेट की फील्ड से हूँ तो हॉकी के प्लेयर तो तैयार नहीं कर सकता ना। तो मैं उनको अपॉर्चुनिटी देता हूँ, बच्चे आते हैं, मेहनत करते हैं, आगे आ जाते हैं। और खिलाना मेरा जिम्मा तो नहीं है ना, मैं तो चीफ सिलेक्टर नहीं हूँ बिल्कुल, या मैं हेड कोच तो नहीं हूँ। वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाता है या उनके जो लोग हैं वो खिलाते हैं। सो उनमें क्वालिटी होती है तो खिलाते हैं ना। बाकी यहाँ से आना या वहाँ से आना, मैं समझता हूँ बच्चे की अपनी मेहनत होती है। अब वो अब मेहनत करता है और आगे आता है। क्या इसको रिफ्रेश कर सकते हैं कि इनमें क्वालिटी होती है, या जो डोमेस्टिक हमारे डोमेस्टिक के खेल रहे हैं लड़के, वो उस पार पे पूरा नहीं उतर पा रहे, वो उस लेवल की डोमेस्टिक नहीं हो रही जितनी रिग्रेस आपके पास हो रहा है? देखिए बात ये है कि आपने सिलेक्ट करना है ना। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं, आप सिलेक्ट तो आप कर रहे हैं। हमें तो नहीं फर्क पड़ता कि आप कहे कि नहीं हमने ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लड़के नहीं खिलाए, ना खिलाए, आप अपने खिला लें। देखिए अगर वो अच्छे हैं तो खेल, शाहीन अच्छा है तो खेल रहा है। 4 साल में 3 ट्रॉफियां किसने जीती? शाहीन ने जीती है ना। और क्या सीवी चाहिए आप? थका तो नहीं अभी? थका रहा है अभी। नहीं, जितना जबरदस्त ब्रिलियंट स्पेल रहा वैसे। अब ठीक है, अब जब शाहीन की बात शुरू ही हो गई तो थोड़ा सा जरा टेस्ट मैच आपने एंजॉय किया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान ने जिस तरह नहीं अच्छी कंडीशंस भी एंजॉय करता है ना। मतलब इस दफा हमें जो है बिल्कुल वो उस तरह की विकेट्स नहीं मिली कि नहीं जी फंसा लो लोगों को, नहीं, अपनी एबिलिटीज भी हैं, सिर्फ पिच पे नहीं डिपेंड किए हम। नहीं पहले भी ऐसे ही होता है। मतलब हमारे यहाँ देखें, नहीं इससे पिछली सीरीज में ऐसा नहीं होता। आप बड़ी म्याना रवि रख रहे हैं, आप ना जरा खुल के बात करें थोड़ी। ठीक है, आकिब जावेद साहब की पुरानी जान पहचान है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप खुल के बात नहीं करें। नहीं समझ नहीं आती जान ज्यादा या पहचान ज्यादा। नहीं मैं आपको बताऊं, जान है तो जान है। क्रिकेट से आप देखें, क्रिकेट से रिलेटेड सवाल आप फिर हमसे करें तो ज्यादा अच्छा लगता है। हम खेलती रही है, उसको पता है। अब मैं तो ऑब्वियसली मैं जिस तरह सारे देखते हैं, मैं तो शाहीन की बॉलिंग एंजॉय की, क्या जबरदस्त स्पेल उसने किया। और नुमान की बॉलिंग तो मैं वो अक्सर आकिब भाई को ये कहता कि आकिब भाई अगर आप ना होते तो नुमान शायद खेलता ही ना। नुमान खेलता ना, साजिद खेलता। तो कितना टैलेंट है पाकिस्तान में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये सिस्टम या वो सिस्टम, मतलब ये है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो ठीक होनी चाहिए। फिर जब आपने एक दफा आइडेंटिफाई कर लिया, जब एक दफा हमने शाहीन को कप्तान बना दिया, तो फिर शाहीन को बैक करना है हमने, फिर उस टीम को बैक करना है, क्योंकि हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट खिलाए ना। हार जीत तो गेम का हिस्सा है। अभी आपने जिस तरह जिक्र किया, तो लाहौर कलंदर से ज्यादा किसको पता होगा। 4 साल हम यही सोचते थे, जिस तरह आपने कहा ना टेस्ट मैच जीत गए नंबर 1 आ गया, हम एक मैच जीत के हम कहते लाहौर कलंदर नंबर 1 आ गया, टॉप पे बैठा है टेबल पे, हमने बॉटम पे ही होना। मेरा भी एक सवाल है आतिफ साहब आपसे। एक अरसे बाद हमने देखा है कि शाहीन साहब की जो बॉल है वो रिवर्स होती नजर आई है, बॉल में पेस नजर आई है। तो आपको क्या लगता है कि अब उनका कमबैक हो रहा है, परफॉर्मेंस उनकी वापस आ रही है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो? नहीं, शाहीन ने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया। PSL उठा के देख ले।
देखिए आप विनिंग इज एन एनवायरनमेंट, यू क्रिएट द एनवायरनमेंट। प्लेयर तो ऐसी अच्छी होते हैं ना, अब हम खेली हैं वो अच्छी प्लेयर होंगी ना, तभी तो खेली है। लेकिन अब एक इन्वायरमेंट जब आप उनको ऐसी कंड्यूसिव देते हैं जहाँ पे वो अपना बेस्ट दे सके तो वो देते हैं। सो मैंने आपको बस किया अभी कि 4 साल में 3 ट्रॉफियां किसने जीती हैं? शहनशाह अफरीदी ने, बिल्कुल वही कप्तान थे ना। और क्रिकेट में कप्तान का रोल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं समझता हूँ कि वो कभी भी उसको, और उनमें से 2 लगातार और है। एक 2 लगातार हाँ कंसेक्यूटिव है, और फिर उसके बाद तीसरा हमने वक्फा दिया था, हमने कहा वक्फा बहुत जरूरी है। एक जो है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी इस पूरी कॉन्वर्जेशन में हुई, आइडेंटिफिकेशन। हम हमेशा बात करते हैं, जैसे ठीक है अगर वो नहीं रैंक टर्नर्स बनाए जाते हैं तो नुमान और साजिद की ना बारी आती ना पता चलता कि हाँ जी ये डोमेस्टिक में साल से खेल रहे हैं, क्योंकि हम तो 39 इयर्स ओल्ड पे भी सोचते हैं कि हाँ जी आसिफ आफरीदी कुछ कर लेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन मसला है या टैलेंट मसला? देखिए हर जगह पर मसाइल हैं। जैसे अभी आपने आइडेंटिफिकेशन की बात की है, अभी अंडर 19 का जो रीजनल टूर्नामेंट था वो ख़त्म हुआ है, जिसमें लाहौर ने कामयाबी हासिल किया, जिसका जिक्र अभी आतिफ साहब ने भी किया। मोमिन कमर का, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, इस साल में थे, लाहौर कलंदर्स का हिस्सा भी थे। इसका मतलब ये है कि हाँ उसमें सबसे ज़्यादा विकेट उन्होंने लिए मोमिन कमर ने। हसन बलोच ने रन्स किए हैं, लाहौर के कप्तान भी रहे हैं। और लाहौर, चूँकि लाहौर कलंदर्स के मालिक यहाँ पर मौजूद हैं, लाहौर की रीजन की परफॉर्मेंसेस भी अगर आप देखें कि कायदम ट्रॉफ़ी में वो ज़बरदस्ती उनको बाहर तो निकाला गया हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी से, लेकिन उसके बावजूद भी 19 की सतह पर, 13 में एज ग्रुप में और कायदम ट्रॉफ़ी में वो अच्छा खेल रहे हैं। अब इसके बाद आपके सिस्टम का काम है कि किन किन खिलाड़ियों को, अब अगर ये अंडर 19 की सतह पर खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर कोई 600-700 रन टूर्नामेंट में कर जाता है, अगर कोई ज़्यादा विकेटें ले जाता है, अगर कोई स्पिनर ज़्यादा विकेटें लेता है या फास्ट बॉलर ज़्यादा विकेटें लेता है, तो उनका पाथवे आगे किसने डिज़ाइन करना है, किसने उनको आगे लेकर जाना है। और अगर कोई एक रीजन बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यहीं से अंदाज़ा लगा लें, जो हमने PSL के मसाइल का जिक्र कर रहे हैं, अगर कोई रीजन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको एक मॉडल रीजन क्यों नहीं बनाता? क्यों उनके ऊपर अपनी गैर ज़रूरी तौर पर दबाव डाला जाता है? ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेक्निकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स और हर तरह की लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करता है। और ये जो सामने बैठे हैं हमारे पाकिस्तान सुपर लीग के लाहौर कलंदर्स के मालिक, जिनकी टीम ने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, इनके भी अगर मुख्तलिफ बरसों में मसाइल का अगर आप सुनते हैं तो ये भी लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्नेंस के ऊपर सवालात उठाते रहे हैं। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप सरमायाकारी के लिए बैरूनी दुनिया से बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपके अंदर बैठे हैं, जो सरमायाकारी भी कर रहे हैं, कम्युनिटी सर्विस भी कर रहे हैं, नौजवानों के लिए खेल के मौके भी पैदा कर रहे हैं, उनके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप उन लोगों को भी अगर टेंशन देते रहते हैं। आप डिपार्टमेंट्स देख लें, डिपार्टमेंट्स आप ना कोई खर्चा कर रहे थे, ना आपकी जेब से कुछ जा रहा था, ना आप लड़कों की रिहैब के लिए आपको कुछ करना पड़ रहा था, लड़कों की जॉब लगी हुई थी, आपने डिपार्टमेंट्स को कर दिया बिल्कुल। सो ये सारी चीजें, ये आइडेंटिफिकेशन, प्लेयर्स, टैलेंट मैनेजमेंट, आपके ह्यूमन रिसोर्स की, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो हैं, अगर आप उनको बेहतर अंदाज में एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे तो मसाइल रहेंगे इस टीम को। इनसिक्योर हो जाते हैं क्या? पता नहीं, कुछ ना कुछ तो होते हैं। आतिफ साहब इनसिक्योर हो जाते हैं, कुछ ना कुछ तो होता है। नहीं मैं तो काफी सिक्योर हूं। जो ऐसे जो काम बेहतर तरीके से चल रहा होता है, एक पाथवे दिख रहा होता है, हौश पौश नहीं हो रहा होता, आज ये कर लेते हैं, कल ये कर लेते हैं, परसों चैंपियंस कप करा देंगे, कायदे आज़म ट्रॉफी को साइड पे फेंक देते हैं, फलाना कर देते हैं, इस तरह के हौश पौश डिसीजंस नहीं हो रहे होते, तो जहां एक सेटल्ड डिसीजंस हो रहे होते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। नहीं देखिए बात ये है कभी आपने फील किया आपसे इनसिक्योर हुआ पाकिस्तान का? नहीं मेरे से क्यों ना, मैं सबसे सिक्योर आदमी हूं। मैं आपको वही बता रहा हूं। नहीं आपसे इनसिक्योर नहीं मेरे से क्यों होता है? देखिए बात ये है कि नहीं राशि साहब नहीं, ये सेफ मैं बताता हूं। देखिए ये जाल में आए मगर ये सेफ फौरी तौर पे मुझे जहन में आ गया एक वाकया। ये जब पहली मर्तबा ये PSL शुरू हो रही थी और एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो तिजारती इदारा है, जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो स्पॉन्सर नहीं करता था, ठीक है जी। अब ये आए, ये चूंकि महारत रखते हैं अवामी राब्तों में भी, इनका सिक्योरिटी कॉरिडोर भी बहुत मजबूत है, तो इन्होंने एक उस बड़ी कंपनी की एक बड़ी स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली। अब जब ये वो इनको स्पॉन्सर करने लगे तो PCB में उस वक्त पहली मंजिल पर होते थे अफसरान ख़ास, तो वहाँ पर हलचल मच गई, दरो दीवार हिल गए, यार ये लाहौर कलंदर्स को अगर स्पॉन्सर कर सकते हैं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्यों नहीं करते? तो बजाय इसके कि वो इनका साथ दे, नहीं इनू फड़ो,
ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब वो अलग बात है वो चलते रहे या नहीं चलते रहे, लेकिन होते हैं। अब किस किस सतह पर होते हैं, ये उसका एक वाकया मेरे दिल में फौरी तौर पर याद आया। मेरा ख्याल इसको यहीं पे लपेट देते हैं। आपने धूरी मारी हाफिज को। नहीं, मैं समझ जो बात कर रहे हैं ठीक कह रहे हैं। बात ये है कि आप एक चीज हमने साबित की कलंदर्स में कि कंटिन्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ऐसा ही है, बिल्कुल। 4 साल हम बॉटम पे है। आज मेरे भाई ने कॉलम भी शेयर किया हुआ था जमाने का लिखा हुआ कि किसने किसकी तरह देखा, किसने किसकी तरह देखा। अच्छा बात ये है कि ऑब्वियसली लाहौर से सारे प्यार करते हैं। लाहौर ये तो वैसे भी बड़ी वाइब्रेंट आपको पता है सोसाइटी। मैं तो ताजी लाहौरी हूँ। वही ना, उसमें आपको मस्त तरोताजा रहेगा। जो आप बाहर जाके बासी हो जाती है। अच्छा, तो वो कहने का मतलब ये कि उसमें हमने एक चीज साबित की कि हमें पता लग गया पहले सीजन में, क्योंकि हमारा जो इमर्जिंग प्लेयर थे, एक 29 साल का था, 31 साल का था। आज हम सारे बात कर रहे हैं, उस वक्त ये हाल था आपका। और ऑन रिकॉर्ड सब ने कहा हुआ था कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया। ऑब्वियसली हम तो 10 प्लेयरों से खेल रहे थे क्योंकि वो इतने कंपेटिटिव नहीं थे। और फिर एक ही हल नजर आया कि यार अपना प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करते हैं। फिर नज़ीम साहब से इजाजत लेके तो हमने शुरू किया। 4 साल बॉटम पे रहे, लोग हमें कहते रहे इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, खेल तमाशे करते हैं, लाहौर का नाम डुबो दिया। और उसके बाद जब पहले फ़खर आया, फिर शाहीन आया, फिर हारिस आया, डेविड वीज़े आया, सिकंदर आया, अब्दुल्ला आया, कामरान गुलाम आया, तो आपने देखा। और जमान खान चक सवारी से मर्जिंग आया, अड्डी कोतल से शहीनशाह अफरीदी कप्तान बना। और लाहौर में मैच हुए तो ट्रॉफी कहीं नहीं गई। सो वो प्रोसेस और कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। अभी भी अगर आप जिस तरह मोहसिन साहब जो काम कर रहे हैं कंटिन्यू करें, आप ठीक हो जाएंगे। मतलब ये हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम कोई लीडरशिप नहीं आती है तो वो अपने तरीके से उसको करने की कोशिश करती है, वो फिर कंटिन्यूटी नहीं मिलती। तो वो 5 सालों में मेरा ख्याल 6 चैंपियन हमने, और लीडरशिप जितनी तेजी से तब्दील होती है, इसलिए वो मेरा ज्यादा जो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है। अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो देखिए, एक चीज आपने क्रिकेट ही खेलनी है ना, प्रैक्टिस ही करनी है ना, और क्या करना है। तो आप एनसीए में बाकी भाई हैं, वो जबरदस्त काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे। उनको लाहौर कलंदर में जो उन्होंने किया, हमने यही कहा कि भाई जी नेशनल सेटअप में जाके कर दें तो इस मुल्क को कोई नहीं हरा सकता। सिंपल सी बात है। तो वो देखिए, वो कोशिश कर रहे हैं। हम टाइम तो लगता है चीज़ों को, ओवरनाइट तो नहीं चीज़ें चेंज हो। नहीं तो क्या, मगर आपने ये कहा ना कि हाँ कंसिस्टेंसी है और इस मुल्क को कोई नहीं हरा सकता। बट एशिया कप अभी आपने देखा रिसेंटली, एक ही हम मतलब समझे विद इन 8 डेज हम 3 दफ़ा हमने फेस किया इंडिया को, और हमें शिकस्त का सामना हुआ। तो हम टैलेंटेड नहीं है, उनके बराबर नहीं है। 2021 में हमने उनको कितनी बुरी तरह मारा था, शाहीन और उसके बाद क्या हुआ, वो लड़के क्या हो गया? फिर आपके सामने इतना कुछ हुआ यार, आपके लिए क्या हुआ, इतना कुछ हुआ। मतलब आपकी इतनी दफा लीडरशिप चेंज हुई कि वो ऑब्वियसली आपकी वो कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रह सकी। फिर जो भी लीडर आया उसने अपने तौर पे वो फैसले करने की कोशिश की। अब ये है कि पहली दफा ये देख रहे हैं कि मोहसिन साहब जो है उनको सीरियस है इन कामों को करने के लिए। तभी तो आगे भाई को उन्होंने अपने साथ उधर लगाया, जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब। वैसे यार ठीक है, मैं ज़्यादा इसलिए क्रिकेटिंग आपसे बात नहीं करती क्योंकि आप खुद इस बात पे कहते हैं कि हाँ जी वो तो क्रिकेटर्स बताएंगे, बेहतर बता सकते हैं। बट ऑल द फियास्को दैट हैपेंड इन एशिया कप, मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ये जो हम हमेशा डोमिनेंस ऑफ बीसीसीआई बात करते हैं रेगुलरिटी में, और जो सारा कुछ हुआ, मतलब एक शेक हैंड से कहानी शुरू होते हुए जितना वो फोल्ड होते होते बढ़ता चला गया। Did you find it funny? देखिए वो बात अगर इस पे उतर आई ऐसा हद तक लड़ना तो फिर लड़ाई देखिए बात ऑब्वियसली स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ था, नहीं होना चाहिए था। और अच्छा, आपके जवाब से पहले ना, क्योंकि स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ तो था, एक हमारे पास प्रोमो है, क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आजकल बहुत चर्चा होता है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बहुत अच्छी होती है और ऑस्ट्रेलियंस कभी कोई मौका नहीं छोड़ते कि अपनी ऑपोजिशन को पहले से बैक किया है ऑस्ट्रेलियंस ने इस हैंडशेक के हवाले से, और किस तरह दिस इंडियन क्रिकेट रिजीम इज बिकमिंग अ लाफिंग स्टॉक। सो वही हाथ ना मिलाना जो एक अजीब सी बात लगी। दो कि ठीक है रूल हो ना हो, बट जेंटलमैन गेम शुड बी अ जेंटलमैन्स गेम। डेफिनेटली सवेरा, इसको तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। और फिर आप खेलते क्यों हैं? एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं ना, लोग एंटरटेन होते हैं, ऑब्वियसली कोई जीतता है कोई हारता है, तो इसलिए थोड़ी खेलते हैं कि आप खेल के मैदान में आप दुश्मनी लेके आ जाए, टेंशन करें, स्ट्रेस हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने फिर भी बड़ा अच्छा फाइट बैक किया। अनफॉर्चुनेटली
उस दिन हमसे वो नहीं हो सका, अदरवाइज तो काफ़ी अरसा मैच हमारे कंट्रोल में ही था। बट गेम है, उसमें ऑब्वियसली आपकी टीम जो है वो रीग्रुप हो रही थी। अपने जो 3 नेशन कप भी आपने जीता और फाइनल में भी आप जीत के ही पहुंचे थे। तो वो बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच था जिसमें आप मेरा ख्याल है 126 आपने डिफेंड किया, बिल्कुल शाहीन और हारिस ने ही उस तरह तबाहकुन बॉलिंग की थी। सो मैं समझता हूँ कि एक इन्वायरमेंट जो है ना वो बहुत मैटर करती है। जब आपकी कंटिन्यूस पॉलिसी एक हो तो इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है, फिर लोगों को पता होता है कि इसका क्या रोल है। सो इसमें मेरे लिए तो यही है कि अगर पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है, बहुत बेहतर कर सकती है, इन्वायरमेंट ठीक करने की जरूरत है। कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंसी की जब बात करें, इरम कमिंग टुवर्ड्स यू, ये कंटिन्यूटी नहीं है हमारे बोर्ड में, इस वजह से हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस नहीं दिखती। मतलब कल ऐसा लग रहा था कि कोई और पाकिस्तान वुमेन टीम उतरी है। इससे पिछले जो मैचेस आपने देखे उसमें हाँ जी हमने चैलेंज किया ऑस्ट्रेलिया को, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि अभी जब इंग्लैंड को चैलेंज किया तो खुशी मनाएं अभी कि अभी रुक जाएं, नीचे से आके कोई कैप्सी ना कर दे या कोई और ना कर दे वो रन्स जित, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी खुशी मना ली थी। सो वो कंसिस्टेंसी हमें परफॉर्मेंसेज में क्यों नहीं दिख रही है? देखें, सबसे पहले तो क्रिकेट जो है वो एक माइंड गेम भी उसको इसलिए कहा जाता है कि आप जिस दिन आपने प्रेशर लिया आप उस दिन कुछ नहीं कर सकते। आप जब मेंटली आप प्रेशर में आ गए हैं तो आपको चाहे जितनी मर्जी क्रिकेट आती है आप कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन आप मेंटली इजी हैं, जैसे कल बैटिंग हुई, टारगेट कम था, हमारे पास ओवर्स थे 31 ओवर्स थे, हमें 113 करना था 113, तो वो मेरे ख्याल में बहुत इजी और मतलब लग रहा था जिस अप्रोच से कल बैटिंग हमारी हुई है। नहीं बट अप्रोच तो सबसे पहले बॉलिंग से शुरू हुई, बॉलिंग से शुरू, और उसके बाद वो मोमेंटम आगे बिल्कुल चलता रहा। सबसे पहले तो जो कंडीशंस और जो टॉस था वो हमारे हक में हुआ बेहतर, और हमारी कल लक भी, क्योंकि क्रिकेट जो है वो जिस तरह आतिफ भाई कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है और लक पे भी बहुत डिपेंड करती है। अगर आपकी लक नहीं है ना तो जिस तरह मैं पहले भी मैंने बात की थी, विराट कोहली जैसा प्लेयर कि जितना उसने स्ट्रगल किया 2, 2.5, 3 साल कि वो उसकी फॉर्म ही नहीं लग रही थी। इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है, वो मेहनत नहीं करता, ये लक पे डिपेंड करता है। कल सबसे पहले हम टॉस जीत गए, फिर हमारे बॉलर्स ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, राइट एरियाज में बॉल की है क्योंकि विकेट सपोर्ट कर रहा था। अगर आप राइट एरियाज में नहीं करेंगे तो एग्जैक्टली तो वो हुआ। फिर फील्डिंग हमारी बहुत अच्छी थी, और जिस तरह कल इंग्लैंड को हमने खेला है, एक कह लें कि अनलकी था कि फैसला हमारे हक में नहीं हुआ, जबकि फॉर श्योर मतलब नजर आ रहा था कि ये मैच हमारा है और पहली जीत हमने मिलनी थी वर्ल्ड कप में, लेकिन शायद अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। लेकिन ये जो कल हमने परफॉर्मेंस दी है, ये मुझे लगता है जो अब नेक्स्ट जिनके हमारे जिनके साथ अब मैचेस हैं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका, इनको हम ऑलरेडी हरा भी चुके हैं बहुत दफा, तो मुझे लगता है उनको अभी थोड़ा सा डरना चाहिए। लेकिन जो आपने कंसिस्टेंसी की बात की है, अगर पाकिस्तान टीम अब इसी रिदम में और इसी मोमेंटम में रहेगी और इसी अप्रोच के साथ अगले नेक्स्ट मैचेस तीनों भी खेलेगी, तो तभी मुझे लगता है हमारी क्रिकेट जो वुमेन जो खेल रही है वर्ल्ड कप में वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी। सिमिलर अप्रोच से। बट आतिफ साहब, जिस तरह आपने कहा कि आपने अलग अलग जगहों पे जब आपने जो है देखा और बहुत सारी लड़कियां भी आई और उन लड़कियों के टैलेंट को देखा, इस वक्त जब हम आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में देखते हैं, ये लड़कियां एट द टॉप लेवल हैं, ये पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या जो बॉटम पे अभी आपने फ्रेश कोर जो लड़कियां देखी हैं, क्या वो बिल्कुल उनको कुछ भी नहीं आता, बहुत दूर है वो क्रिकेट से? कितना डिफरेंस था जो आपको यंग बडिंग लड़के मिले और यंग बडिंग लड़कियां मिली उनमें? देखिए, हमारे यहाँ ऑब्वियसली खवातीन तो उस तरह खेल की तरफ उनको जो है नहीं किया जाता सपोर्ट। 5 भाइयों की एक बहन होगी तो वो खेल रही होगी, वही ना। तो उसमें उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट सामने आया, और मैं समझता हूँ कि विद इन 6 मंथ to 1 year अगर वो मेहनत करेंगी और हमें रिसोर्स हम उनको प्रोवाइड करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि वो पाकिस्तान टीम की तरफ ना आ सके। प्रॉब्लम ये है कि हमने अभी इनके लिए वो फैसिलिटीज़ ही नहीं क्रिएट की ख़वातीन के लिए, फीमेल क्रिकेटर्स के लिए, तो हम उनसे दे कुछ नहीं रहे और एक्सपेक्ट इतना कुछ कर रहे हैं। सो असल चीज़ तो ये है कि देखें, जब आप, मुझे याद है कि जब हारिस आया 2017 में गुजरांवाला, तो इसका वेट था 72 या 73, तो 1 साल का इसको टारगेट मिला कि आपने 82 या 83 करना, 10 kg टू द डॉट। ओके, अब उसके लिए ऑब्वियसली आपको वो खुराक चाहिए, आपको 25-25 अंडे खाने हैं, आपको शनिवारी खाने हैं, सो वो उसने 1 साल में वो अचीव किया। सो अब ये चीज़ हमारी खवातीन के लिए वो उस तरह अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के विजन की वजह से इस दफ़ा हमने इंशाल्लाह ये बेड़ा उठाया, और आप देखेंगे कि आने वाले सालों में
इसी प्रोडक्ट से फिर आपको सामने अच्छे लेवल के प्लेयर नजर एटलीस्ट ये टैलेंट वाला बहाना फिर कोई नहीं कर सकता कि हमारे पास इधर टैलेंट बैठी हैं, ये बेहतर समझ सकती हैं। मुझे याद है सलमान अली आगा जो है, जो हम हमारे कैप्टन है जी, हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के थे, तो आकिब भाई ने इनकी ड्यूटी लगाई हुई थी कि सुबह 3 घंटे और शाम 3 घंटे आपने करनी है और मैसेज करना है, और हम किसी वक्त भी आके चेक करें। 9 महीने उसने किया। उसके बाद बहुत अच्छे लगते वैसे सलमान अली आकिब भाई का हर वो बंदा अच्छा लगता है, दूसरों को ना लग रहा हो। बहुत सारे लोगों को ये इख्तलाफ है कि सलमान क्या कर रहे हैं T20 के कैप्टन बनकर, उनका स्ट्राइक रेट। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बेस्ट प्लेयर बने डोमेस्टिक। सो अगर आप उनको एक एनवायरनमेंट में रखें और उनकी वो ट्रेनिंग करवाएं जी, तो विद इन आई थिंक ईयर और सो आपको बड़े अच्छे तगड़े जो है ना वो लड़कियां भी मिलेंगी जो आप परफॉर्म कर सकेंगे। और मैं इसमें ये चीज़ ऐड जरूर करना चाहूंगी कि जिस तरह आतिफ भाई बात कर रहे हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब कुछ पीसीबी ने करना है। अब पीसीबी डिफरेंट क्लब से राब्ता कर सकता है। इवन लाहौर के अंदर पीसीबी करने तो दे देना किसी और को। प्रॉब्लम तो यही आती है कि वो करने ही नहीं देते किसी और को। किनेट कॉलेज है, लाहौर कॉलेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी स्कूल क्रिकेट मैं खुद करूंगा, फलाना मैं खुद करूंगा, लाहौर कलंदर कर रहा है। तो ये सिर्फ इनके साथ अगर मिलके थोड़ी सिर्फ पीसीबी की सपोर्ट भी इनको मिल जाए ना, तो मुझे लगता है वुमेन क्रिकेटर्स जो निकलेंगी, जो टैलेंट हमें नजर आएगा, वो सारी पीसीबी सपोर्ट छोड़ के ना लोगों को आजाद कर दे, वो ज्यादा बेहतर काम करे। माइक्रो मैनेज करना बंद कर। अभी हर जगह पर मेरा बंदा यहाँ पे बड़ा बैठा होगा और वो करेगा। ये जैसे आपके रीजनल क्रिकेट है, अब ये जो इसके साथ ही जैसे इरम ने ये बात की है कि एक वक्त आता है कि जब आपको कम्युनिटी सर्विस की तरफ भी सोचना चाहिए। तो ये पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स की जिम्मेदारी है, जिन्होंने 20-20, 25-25 साल इस मुल्क से खेला है, उनकी भी कोई जिम्मेदारी है ना कि हर रीजन का मामला सेट हो गया। किसका? मुल्तान रीजन का। नहीं, और टीम आ गई ना उनकी उसमें फर्स्ट क्लास में। कौन बैठा हेड पे आगे? वो हेड जो भी आना था जिनको। देखिए वो जो जिस वजह से लेकर आए हैं, अब वो जब कायदन ट्रॉफी खत्म होगी तो उसके बाद देखेंगे कि वो कहाँ पर उसकी टेबल में कहाँ पर आती है। अल्लाह करे कि अच्छा परफॉर्म करें, प्लेयर्स हैं उनको भी हक मिलना चाहिए, लेकिन किसी का रास्ता रोक कर नहीं होना चाहिए और आपको लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। जब तक आप बेहतर तरीके से अपने सिस्टम को नहीं चलाएंगे, लोगों को आज़ाद नहीं करेंगे और पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स अपना वो हक अदा नहीं करेंगे जो इस बट्टी का उनके ऊपर है, वो कर्ज जो उनके जिम्मे है उसको निभाने की, अदा करने की कोशिश नहीं करेंगे ना। ये तो बहुत आसान है कि मैं किसी को कहूँ जी मैं आपको कितने करोड़ दूंगा तो आप मेरे पास आ जाएं, तो वो कहें जी मैं ठीक है, मैं हाजिर हूँ। वो अपना क्लब जहां से वो खेले वहां जाएं, 2 घंटे वहां पे गुजारें, बच्चों के साथ बैठें, काम करें, जो कोई वहां पे अगर उसको कोई बहुत अच्छा है उसकी रहनुमाई करें, अगर कोई जरूरतमंद है उसका ख्याल रखें। तो ये दुनिया भर में ऐसा होता है क्योंकि क्रिकेट फ्रेटर्निटी है एक पूरी, और आप अपने फैमिली के लिए जो है वो आउट ऑफ द वे जाके काम कर लेते हैं हर दफा। इट्स नॉट अबाउट मनी। बट आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि पीएसएल की बात हो रही है, तो 2 टीम्स और ऐड ऑन हो रही हैं, उससे पीएसएल को कितना फायदा होगा और कंपटीशन क्या उससे ज्यादा बढ़ेगा? बड़ा अच्छा सवाल किया हाफिज साहब इन्होंने। देखिए हमने चैंपियंस कप शुरू किया था, उसमें 5 टीमें थी, क्यों 8 क्यों नहीं थी? नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली जो भी फैसला करेगा वो लीग के लिए बेहतर होगा। इट्स नॉट अबाउट लाहौर कलंदर्स और एनी इंडिविजुअल। अगर लीग के लिए बेहतर होगा, उससे पाए बढ़ेगी, उससे किटी बढ़ेगी, उससे कंपेटिटिव क्रिकेट होगी, तो व्हाई नॉट। बट ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना। आपकी बातों से लग रहा है मुझे कि नहीं होने वाला ये फैसला। 2 टीम्स नहीं आने वाली, ये मैं as far as I can read। मैंने तो सिर्फ आपसे एक अर्ज किया ना कि देखिए आप बता दें कि अभी जो आप मैच शुरू में याद है आपको, जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो वो 1-2-3 मैच 1 साइडेड हो गए, तो मैं कहा लो जी ये खत्म हो गई, ये तो कंपेटिटिव ही नहीं रही। और उसके बाद फिर जो कांटेदार मैच शुरू हुए, कहानी में ट्विस्ट जब आया, कहानी में जब ट्विस्ट आया, फिर जंग के बाद जिस तरह फिर लाहौर कलंदर ने अपनी जर्नी शुरू की, तो आप देखेंगे मतलब स्टेडियम। और फिर जब इंग्लैंड से खेलते सिकंदर पाकिस्तान आया। रह गया, शुड वी बी वरीड अबाउट द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग? बिकॉज़ लोग परेशान हैं बहुत। नहीं किस बात से? बिकॉज़ एचबीएल का टेन्योर पूरा हो गया, वुड दे बी कंटिन्यूइंग? क्योंकि हमें तो आदत हो गई एचबीएल पीएसएल कहने की। उनको भी हो सकता है आदत पड़ गई। लेकिन सुल्तान अली अलाना जो है उनकी भी बड़ी पॉजिटिव सोच है पाकिस्तान को लेके, और वो भी यूथ को एंगेज करना चाहते हैं, उन पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो इससे खूबसूरत ब्रांड तो आपने आज तक नहीं बनाया अपने 74-76 साल हिस्ट्री में। तो पीएसएल जो है वो हर पाकिस्तानी के दिल की धड़कन है। तो कौन सा ऐसा ब्रांड होगा
जो नहीं पाकिस्तान करना में चाहेगा। बिजनेस करना चाहता हो और उसको 25 करोड़ अब आमना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नथिंग बेटर देन दैट। इससे बड़ा पोर्टफोलियो और प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। एंड आई होप कि हम जिस तरह पीएसएल की दिल से बात करते हैं और दिल से उसको प्यार करते हैं, वो ऐसे ही चलती रहे और हम ये बुरी मैनेजमेंट की वजह से वी डोंट सफर बिकॉज ऑफ दैट। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग इन। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सवेरा पाशा को और फलक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।